हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पढ़ाने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम 2 ही फैक्टर्स बता पाए थे, प्राइस और इनकम के साथ। आज तीसरा फैक्टर्स पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले बता दे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, वो वीडियो के एंड में होगा, इसलिए पूरा वीडियोस देखिएगा। तो हम लोग का तीसरा फैक्टर है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये ज़्यादा ये मतलब लॉजिकल नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, उतना इसको समझने वाला नहीं है, बस इसको याद कर लीजिएगा। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। पहला इसका मतलब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पे, वो सब ये है। पहला फैक्टर है सोशल हैबिट। इससे क्वेश्चंस बहुत कम आता है, बस समझ जाइए ये क्या है। सोशल हैबिट मतलब समाज में ये रहने का जो आदत हो जाता है। दूसरा फैक्टर है सोशल कस्टम्स। सोशल कस्टम्स मतलब होता है कि हम समाज में कैसा नियम है, किस नियम के साथ रह रहे हैं। तीसरा फैक्टर है जनरल लाइफस्टाइल। हम लोग का लाइफस्टाइल का ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। फिर है उसके बाद फैशन। फैशन मतलब हम लोग किस टाइप का कपड़ा पहनते हैं, तो वो हम लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। उसके वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है डिमांड का ऊपर रिलेटेड है। फिर है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब कुछ चीज़ का ऐड बार बार दे रहा है, जिस वजह से हम लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया और उस वजह से डिमांड भी चेंज हो गया। अब लास्ट है न्यू इन्वेंशन। मार्केट में कुछ नया इन्वेंशन होता है तो हम लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसका हिसाब से चेंज हो जाता है और उसके वजह से डिमांड भी चेंज हो जाता है। बस ये जो डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बस ये जान लीजिएगा, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चंस बहुत कम आता है। अब हम लोग का चौथा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो टाइप का गुड होता है इसमें, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब होता है वो गुड जो हम लोग अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में टी एंड कॉफ़ी। अगर हम लोग के पास कॉफ़ी नहीं होता तो हम लोग टी पी लेते हैं, तो हम लोग वो 2 गुड जो हम लोग अल्टरनेटली यूज़ करते हैं। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो 2 गुड जो हम लोग को साथ में यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर हम लोग कार खरीदते हैं तो पेट्रोल भी चाहिए, अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो हम लोग को कोई व्हीकल भी चाहिए जिसमें हम लोग यूज़ कर सके वो दोनों चीज़ को। तो सब्स्टिट्यूट गुड मतलब याद रखिएगा वो गुड जिसको हम लोग अल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट से आप यूज़ कर सकते, बोल सकते हैं इसको। और कम्प्लीमेंट्री में जॉइंटली मतलब 2 गुड जॉइंटली यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड पहले इसका डिटेल्स जानेंगे। इसमें बताएंगे हम कि सब्स्टिट्यूट कैसे डिमांड के ऊपर रिलेटेड है, उसका रिलेशन क्या है।
सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल क्या है? टी एंड कॉफ़ी। हम लोग टी को G1 ले लेते हैं और कॉफ़ी को G2। G1 मतलब गुड वन, G2 माने गुड टू। अब टी को गुड वन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस के ऊपर टी का डिमांड डिपेंड करता है, इसलिए। इधर बारिश हो रहा है बहुत जोर का एग्जांपल है टी और कॉफ़ी। टी को गुड वन लेते हैं और कॉफ़ी को गुड टू। अब इसका रिलेशन क्या होता है देखिए, डिमांड ऑफ गुड वन बढ़ता है जब प्राइस ऑफ गुड टू भी बढ़ता है। टी का डिमांड बढ़ता है जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है। मतलब कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी पीना कम कर देंगे और उन लोग को कुछ तो चाहिए पीने के लिए, इसलिए वो लोग कॉफ़ी का ऑल्टरनेट गुड यूज़ करेंगे। कॉफ़ी का ऑल्टरनेट क्या है? टी। तो वो लोग टी प्रेफर करेंगे, इसलिए टी का डिमांड बढ़ जाता है। तो इसका कर्व कैसे होगा देखिए, इधर है डिमांड ऑफ G1, इधर है प्राइस ऑफ G2। ये एक इनिशियल ले लिया हम लोग। अब जब G2 माने कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो टी का डिमांड भी बढ़ता है, इसलिए हम लोग का कर्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ सब्स्टिट्यूट गुड का। दोस्तों कम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में फ्रीली। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल क्या बताए थे? दो गुड जो जॉइंटली यूज़ किया जाता है। हम लोग क्या किसको लिए थे? कार और पेट्रोल को। कार हो गया G1, पेट्रोल हो गया G2। गुड वन गुड टू। एक बार और बोल देते हैं, कार को ही गुड वन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पेट्रोल का जो डिमांड है या फिर प्राइस है जो भी है डिपेंड करता है कार के ऊपर। मार्केट में जितना गाड़ियाँ आएगी उस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस होगा और उसका डिमांड होगा। इसलिए जो चीज़ मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो होता है गुड वन और जो डिपेंड करता है वो होता है गुड टू। ठीक है, अब इसका डिमांड के साथ रिलेशन बताते हैं। प्राइस ऑफ गुड टू मतलब अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे। डिमांड ऑफ G1, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? अरे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अब हम लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, बेकार का पेट्रोल में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए पेट्रोल का जब प्राइस बढ़ जाता है तो गाड़ी का डिमांड कम हो जाता है। अब इसका ग्राफ बता दे रहे, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये MCQ में बहुत आता है 1 मार्क्स करके। अब इसका ग्राफ देखिए, इधर हम लोग का क्या है? डिमांड ऑफ G1 और इधर क्या है? प्राइस ऑफ G2। तो सबसे पहले इनिशियल ले लिया हम लोग, फिर जब प्राइस बढ़ा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ? कार का कम गया। तो जब प्राइस इनिशियल था तो डिमांड इतना था, फिर जब प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो गया। तो इसका कर्व होगा ऐसे, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे हम लोग का ये कौन सा फैक्टर था? चौथा फैक्टर था।
तो चौथा फैक्टर ख़त्म होता है, सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड। कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब पांचवा फैक्टर, पांचवा फैक्टर बताने से पहले हम क्रॉस डिमांड या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट बता रहे हैं। पांचवा फैक्टर्स बताने से पहले ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो है क्रॉस डिमांड या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ये मतलब आता ही है आईएससी में, 1 मार्क्स करके हो या 2 मार्क्स करके हो, ये आता ही है। तो इसका मतलब ये क्या होता है ये जान लीजिए। ये होता है वे हाउ द डिमांड ऑफ goods depends on related good। मतलब एक एग्जांपल बताते हैं, टी और कॉफ़ी को ही ले लीजिए। यहाँ पे टी का डिमांड डिपेंड करता है, उसका रिलेटेड गुड क्या है, कॉफ़ी है। तो टी का डिमांड डिपेंड कर रहा है कॉफ़ी का प्राइस के ऊपर। वे हाउ द डिमांड ऑफ द गुड्स डिपेंड ऑन द, एक सिली मिस्टेक हो गया, ऑन प्राइस। यहाँ पे दोस्तों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब टी का डिमांड डिपेंड करता है कॉफ़ी का प्राइस के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस डिमांड या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम लोग फैक्टर बताते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, पांचवा फैक्टर है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब होता है आशा। मतलब आशा करना। जैसे टीचर लोग बोलते हैं ना, या फिर मम्मी लोग बोलती है कि बेटा हम तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मतलब वो बोलना चाहते हैं हम आपसे ये आशा नहीं किए थे। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब कंज्यूमर क्या आशा कर रहा है। अब इसमें 3 चीज़ आता है। फ्यूचर प्राइस, अगर किसी चीज़ का प्राइस पता है कि फ्यूचर में बढ़ेगा तो उसका डिमांड अभी क्या होगा। जो हम लोग चीनी 40 रुपये का कीनते थे अभी 1 किलो, और हम लोग को पता है कि 1 महीना के बाद वही 1 किलो चीनी 45 रुपये में बिकेगा, तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी अभी ही ख़रीद ले, 40 रुपये किलो में ही ख़रीद के रख ले, ताकि आगे जाके ज़्यादा पैसा दे के ना कीन सके। तो इसलिए फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ेगा, डिमांड एट प्रेजेंट इंक्रीज़ होगा। बता दिया फ्यूचर प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ता है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर इनकम। अगर हम लोग को पता है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ जाएगा, जैसे 10,000 अभी सैलरी है, मतलब इनकम है 10,000 इनकम है, और वही 15 दिन बाद हम लोग का इनकम हो जाने वाला है 20,000, तो हम लोग का डिमांड अभी से ही बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 15 दिन बाद तो हम लोग के पास इतना इनकम आ ही जाएगा कि वो जो डिमांड किए हैं वो सारा रिकवर हो जाए। तो इसलिए जब इनकम बढ़ने वाला रहता है फ्यूचर में, तो डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ता है। डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ता है। अब एक लास्ट है फ्यूचर सप्लाई। फ्यूचर सप्लाई में क्या होता है, अगर किसी चीज़ का सप्लाई पता है कि वो बढ़ने वाला है, तो अभी उसका डिमांड
कम हो जाता है। मतलब कि ये मार्कर है, अभी इसका सप्लाई, मार्कर का सप्लाई मार्केट में 100 क्वांटिटी है, 100 यूनिट है। तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा खोजना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक शॉप में उतना अमाउंट, मतलब इतना क्वांटिटी में मार्कर नहीं है। तो हम लोग को बहुत सारा दुकान में खोजना पड़ रहा है। पर हम लोग को पता है कि 1 महीना बाद या फिर मैंने फ्यूचर में कुछ दिन बाद ही ये मार्कर का सप्लाई 100 क्वांटिटी से 500 हो जाएगा। तो अगर 500 हो जाएगा तो वो सारा दुकान में अवेलेबल होने लगेगा। तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादातर दुकान में घूरना नहीं पड़ेगा मार्कर के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मार्कर नहीं खरीदेंगे, कुछ दिन वेट करेंगे। जब स्टॉक आएगा, मतलब सप्लाई जब बढ़ेगा मार्कर का, तब हम लोग मार्कर खरीदने जाएंगे। मतलब अभी फ्यूचर प्राइस है, सप्लाई बढ़ने वाला रहता है, तो अभी प्रेजेंट का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। डिमांड एट प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 5वां फैक्टर। अब हम लोग का 6ठा फैक्टर, छठा फैक्टर है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब होता है, आप किसी दुकान का रेगुलर कस्टमर है, तो वो देखिएगा कि वो दुकानदार आपको कोई चीज़, मतलब बहुत सारा चीज़ बिना पैसा का भी दे देता है। बिना पैसा का मतलब फ्री में नहीं, उधारी में, ताकि वो चीज़ का दाम आप बाद में दे सके। तो अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी, दुकानदार आपको ज़्यादा लोन देने लगे, ज़्यादा उधारी देने लगे, तो आपका डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। आप उसको बोलिएगा कि अभी भाई दे दो सामान, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। तो क्रेडिट फैसिलिटी से अगर बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी का वजह से हम लोग का डिमांड रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, सिंपल लिखते क्रेडिट फैसिलिटी। हम लोग को पता है कि हम लोग को उधार ज़्यादा देने वाला है, तो हम लोग का डिमांड भी बढ़ जाएगा। बस यही हम लोग का 6ठा फैक्टर। अब सारा फैक्टर छोटा छोटा है। अब 7वां फैक्टर, 7वां फैक्टर है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब लोगों को देखकर जो इफेक्ट होता है। मतलब आप बहुत सारे लोग को देखते हैं कि यार उसके पास बाइक्स है, उसके पास आईफोन है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो वो सब जो देख के हम लोग को इफेक्ट होता है, मतलब देख के लगता है कि काश मेरे पास भी वो आईफोन होता, काश मेरे पास भी वो बाइक होता। तो वो जो देख के इफेक्ट हो रहा है, और उस वजह से हम लोग का डिमांड बढ़ जा रहा है। मतलब देख रहे एक बंदे के पास आईफोन है, तो हम लोग का भी मन में आया कि काश मेरे पास भी आईफोन होता। तो मतलब मेरे लिए भी वो डिमांड बढ़ गया। तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम भी आईफोन ख़रीद लेंगे। तो इसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसको हिंदी में समझने के लिए लिखते हैं, किसी को देख कर इफेक्ट होना, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब इसका रिलेशन बताते हैं। कंजम्पशन ऑफ पीयर्स
पीयर्स माने आसपास के लोग, अगर वो लोग ज़्यादा खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो लोग को देख के जो इफ़ेक्ट होगा उस वजह से हम लोग का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो कंजम्पशन ऑफ पीयर्स के वजह से डिमांड ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स बढ़ जाएगा। अब एक्सपेंसिव गुड्स से क्यों? क्योंकि हम लोग तो दूसरे बंदे में वही देखेंगे ना जो हम लोग के पास नहीं है। नॉर्मल चीज़ों तो सबके पास ही रहता है। उसके पास आईफोन है, उसको देख के मेरे को भी मन किया कि मेरे पास भी आईफोन होता, तो मेरे में मतलब मेरे लिए आईफोन का डिमांड ज़्यादा हो गया, मतलब वो एक तरह से एक्सपेंसिव आइटम है। तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ता, क्योंकि जो सबके पास है उसका तो डिमांड बढ़ेगा नहीं, वो सबके पास ही है। देख के इफेक्ट होना मतलब एक्सपेंसिव आइटम्स, एक्सपेंसिव गुड्स का डिमांड बढ़ना। अब हम लोग का 8वां फैक्टर, है साइज एंड कॉम्पोजिशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज मतलब एक एरिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कॉम्पोजिशन मतलब उस पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग ज़्यादा है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा डिमांड होगा। और कॉम्पोजिशन मतलब टाइप ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन। एक एग्जांपल बता रहे कॉम्पोजिशन मतलब, अच्छे से समझिएगा। एक एरिया में बेबी लोग का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादातर बेबीज़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उस एरिया में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा? बेबी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, डाइपर्स का डिमांड ज़्यादा होगा, हॉर्लिक्स का डिमांड ज़्यादा होगा। तो जो भी बेबी प्रोडक्ट है वो सब चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा। तो वही होता है कॉम्पोजिशन, एक पॉपुलेशन में किस टाइप का लोग ज़्यादा है और उस वजह से डिमांड इफेक्ट करता है कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा। ये हम लोग का हुआ 8वां फैक्टर। अब है 9वां फैक्टर। नवा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब अगर मानिए कि सब लोगों में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या होगा? सबको सेम अमाउंट का इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सबका जो इनकम रहेगा वो सेम लेवल में रहेगा। तो सेम लेवल में इनकम होने की वजह से लोग पहले क्या खरीदेंगे? इसेंशियल गुड्स खरीदेंगे। इसेंशियल गुड्स मतलब ज़रूरत का सामान। पहले अपना दाल चावल का ठीक करेंगे, उसके बाद पैसा वैसा बचेगा तो इधर उधर खर्च करेंगे। पर यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब वो लोग पहले इसेंशियल गुड्स खरीदेंगे, पहले ज़रूरत का चीज़ ही खरीदेंगे। तो इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल होगा तो क्या होगा दोस्तों? इनकम इज सेम फॉर ऑल पीपल। अगर इनकम सेम रहेगा तो लोग पहले क्या खरीदेंगे? अपना दाल चावल का ठीक करेंगे, मतलब पहले जो ज़रूरत का सामान है वो खरीदेंगे पहले। डिमांड फॉर इसेंशियल गुड्स ज़्यादा होगा, इंक्रीज। ये हुआ पहला कंडीशन।
और दूसरा कंडीशन है इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइक्वल। अगर सबको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मान लीजिए किसी को 1 लाख, किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, तो उसमें क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रिच पीपल और ज़्यादा रिच होंगे, जो अमीर है वो लोग और अमीर होंगे, और उस वजह से वो लोग ज़्यादातर डिमांड किसका करेंगे, एक्सपेंसिव आइटम्स का, क्योंकि वो लोग के पास इतना पैसा है कि इसेंशियल गुड्स के लिए उन लोगों को चिंता नहीं करना पड़ेगा। इसेंशियल गुड्स खरीदने के बावजूद भी उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो लोग बहुत चीज़ डिमांड कर सकता है, इसलिए वो लोग लग्जरियस या फिर एक्सपेंसिव गुड्स का डिमांड ज़्यादातर करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन इसी में लिख देते हैं, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, इनकम is more for rich people, अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा। उस वजह से क्या चीज़ का डिमांड वो लोग ज़्यादा करेगा, वो लोग ज़्यादा डिमांड करेगा लग्जरियस गुड का। वो लोग का डिमांड लग्जरियस गुड का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोग के पास इतना पैसा है कि इसेंशियल गुड्स के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। वो सब खरीदने के बाद भी वो लोग के पास बहुत पैसा बचेगा, जिस वजह से वो लोग एक्सपेंसिव आइटम्स खरीद सकें। तो ये हो गया हम लोग का 9वां फैक्टर। अब है 10वां फैक्टर। दसवां फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब लिखते लिखते ही समझ जाएगा, बहुत इजी है। समर सीज़न ले लीजिए। समर सीज़न में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है, एसी, पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है। डिमांड फॉर एसी, फैंस, कूलर, फ्रिज एट्सेट्रा, ये सब का डिमांड ज़्यादा होता है। इंक्रीजेस। अब दूसरा है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में क्या होगा, किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, विंटर सीज़न में क्या चीज़ लगता है ज़्यादा, स्वेटर, वुलन क्लोथ्स, हीटर, यही सब चीज़ ज़्यादा लगता है। डिमांड फॉर हीटर, फिर वुलन क्लोथ्स, डिमांड फॉर हीटर, वुलन क्लोथ्स, और क्या क्या लग सकता है आपके हिसाब से। जो भी ठंडा में चीज़ लगता है वो सब चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस। ये हुआ हम लोग का 10वां फैक्टर। अब लास्ट है हम लोग का 11वां फैक्टर, और इसके बाद हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ डिमांड ख़त्म। 11वां फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में ये भी लिखते लिखते ही समझ जाएगा, बहुत इजी है। मान लीजिए पहला कंडीशन है गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज। अगर किसी चीज़ का टैक्स बढ़ जाता है गवर्नमेंट का तरफ से, तो लोग उस चीज़ का डिमांड कम करेंगे, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। डिमांड डिक्रीजेस। और दूसरा कंडीशन यह होगा इसका वाइसी वर्सा, उल्टा। गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीजेस
तो डिमांड हो जाएगा इंक्रीज। सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग का यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ डिमांड होता है ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फैक्टर्स ऑफ डिमांड पूरा ख़त्म करा दिए। वीडियो के एंड में जैसा बोले थे क्वेश्चंस मिल जाएगा आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आईएससी के लिए, ठीक है। तो वो सब आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो से मिल जाए जल्दी जल्दी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।